चलिए जी, सुबह के लगभग 5:30 बजे फाइनली हम लोग तैयार हो गए हैं और मस्त करके सारा सामान कल रात से पैक कर रखा था। गुड मॉर्निंग पिताश्री। मॉर्निंग फाइन फाइन, कैसा लग रहा है? जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि से खुशी है? जन्मभूमि में जब जा रहे हैं तो खुशी तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल वो ये बिल्कुल। तो खुशी कुछ और ही होती है। सही बात है, सही बात है। और हमारी गाड़ी भी बाहर खड़ी हो रखी है और बाकी निकलते हैं यहाँ से अब अपने गाँव के लिए। चलो फिर है, बाय बाय। चलो। और हिमाचल के वासियों सभी को शुभाशीष है जो देखते हैं, और फिर पुनः मिलेंगे, है ना? अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने फिर कब कहाँ मुलाकात हो। सही बात सही बात सही बात। तो चलिए जी, निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें 12:30 बजे तक ऋषिकेश पहुँचना है, क्योंकि वहाँ से फिर एक लोकल गाड़ी जिसे बात कर रखी है वो भी 1 बजे वहाँ से निकलती है। निकलते हैं यहाँ से अब हसीन सफर के लिए। तो बाकी सफर में जाने से पहले सभी लोग माँ के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। चलिए जी, चलते ही चलते आज ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बावगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि हिमाचल के इस खूबसूरत से शहर नालागढ़ से। और बाकी ठीक हमारी गाड़ी भी आ गई है, जिससे कि हमें आज ऋषिकेश तक ट्रेवल करना है। और बाकी पिताश्री को फ्रंट सीट दी गई है और मैं और छोटा भाई बैठेंगे पीछे वाली सीट पे। चलिए भाई, निकलते हैं यहाँ से अब। तो मैं और पिताजी ऋषिकेश से गांव की तरफ निकल जाएंगे और बाकी जो छोटा भाई हमारे साथ है ये वहाँ से देहरादून चले जाएगा। लगभग 7-8 दिन बाद ये फिर देहरादून से गांव की ओर आ जाएगा। हाँ भाई, तब आएगा ना? सब सही है। तो इसका कुछ काम है देहरादून में, तो उसको निपटाने के बाद ये आ जाएगा। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी नालागढ़ से 10 किलोमीटर आगे पे आ गए हैं। तो इस जगह का नाम है भुट। तो जब हम सुबह उठे थे तो चाय नहीं पीते थे, तो फिर ड्राइवर साहब बोल रहे कि यहाँ पे थोड़े 1 गिलास चाय पी लेते हैं। मगर चलो चाय पीते, फिर उसके बाद हसीन सफर का आनंद लेते हैं। और आज मौसम काफी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। चलिए जी, गर्मा गर्म चाय भी पी ली है। बाकी इधर साइड कितनी भी गर्मी हो, लेकिन भाई साहब जो असली राहत है मुझे वो तो चाय से मिलती है। अब यहाँ से आगे बैठने की जिम्मेदारी पिताजी ने मेरे को दे दी है। तो दरअसल बोलते हैं कि आगे वाली सीट पे जो ड्राइवर के बगल में बैठता है उसमें सोना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि पिताश्री को नींद आ रही है, तो पिताश्री बोल रहे मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तो इसीलिए मैं ही आगे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। हालांकि नींद थोड़ा बहुत मुझे भी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा। पिता की उम्र और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए निकलते यहाँ से अब आगे के सफर के लिए। और बाकी हम आज उसी गाड़ी से ऋषिकेश जा रहे हैं, जिस गाड़ी से पिताजी कुछ महीने पहले दिल्ली गए थे जब पिताजी की तबीयत खराब हुई थी। और यही ड्राइवर भाई साहब थे जो पिताजी को दिल्ली लेके गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और कहते हैं कि जो मुसीबत में आपके साथ आता है उसी को हमेशा इंसान याद रखता है। तो गाड़ियां तो बहुत सारी थी बुकिंग में ले जाने के लिए, लेकिन पिताजी ने स्पेशल इन्हीं के लिए बोला कि नहीं जाएंगे तो उन्हीं की गाड़ी पे जाएंगे, क्योंकि इंसान पैसा तो जिंदगी भर कमा सकता है लेकिन व्यवहार बार बार नहीं कमाता है। तो आज पूरे दिन का सफर हमारा लगभग पूरा ट्रेवलिंग में गुजरने वाला है। तो समय 11:30 बज रही है और फाइनली हमने पांवटा साहिब क्रॉस कर लिया है, यानी कि जो हिमाचल का बॉर्डर है वो हमने क्रॉस कर लिया है। और अभी हमें उत्तराखंड में, तो अभी हम रुके हैं महाराजा ढाबा के पास, तो कुछ खाना खा लेते हैं। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म खाने का आनंद भी ले लिया है। और बाकी मौसम की बात करूँ तो भाई साहब यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वैसे तो हमें सीधे ऋषिकेश के लिए निकलना था, लेकिन छोटा भाई आज देहरादून में रहेगा और ये 6-7 दिन तक देहरादून ही में रहेगा। तो हमें फिर देहरादून होकर ऋषिकेश निकलना है। ये वहाँ ISBT के पास उतर जाएगा। समय अभी दिन की 12:15 बज रही है और फाइनली हम देहरादून पहुँच गए हैं। हमें तो यहाँ से अभी ऋषिकेश जाना, लेकिन छोटे भाई को यहीं पे उतरना है। हाँ बोला ठीक है, फिर पढ़ाई करना, फिर काम करके पूरा फिर घर आ जा। ठीक है, चल ठीक है फिर, है ठीक है, फिर मिलते हैं फिर घर में। और बाकी यहाँ इतनी गर्मी हो रही कि कार से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। चल ठीक है, अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी जिस पुल के ऊपर चल रहे हैं वो देहरादून का फेमस पुल है, यानी कि रिस्पना पुल। पहाड़ों से कोई भी यहाँ के लिए आता है तो हर कोई रिस्पना पुल जानता है।
चलिए जी, लगभग दिन की 1:15 बज रही है और फाइनली हम योग नगरी ऋषिकेश में आ गए हैं। बाकी भाई ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा गर्म है अभी। और ठीक इस पुल के नीचे आपको जो नदी दिखाई दे रही है ये है चंद्रभागा नदी। और अभी तो ये बहुत शांत है, लोगों ने वहाँ पे गाड़ियाँ भी रखी हुई है। लेकिन भाई साहब जब ये अपने विकराल रूप में आती है ना सावन के महीने, तो उसके बाद तो इस नदी का रूप देखने लायक होता है। और बाकी ठीक सामने पे देखिए ये पूरा ट्रक वहाँ पूरे मलबे में धंस रखा है। और बाकी ठीक सामने पे हमारी वाली गाड़ी भी आ गई जिससे हमें अपने गाँव के लिए जाना है। अब इससे सामान निकाल के जल्दी जल्दी उस वाली गाड़ी में रखते हैं। और बाकी भाई साहब यहाँ से फिर से नालागढ़ जाएंगे अभी। ठीक भाई साहब, हैप्पी जर्नी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चलिए जी, फाइनली हम यहाँ से निकल गए अपने गांव के लिए। और बाकी हर बार मैं आगे बैठता हूँ तो आज पीछे वाली सीट पे बैठा हूँ। ये तो समय साहब कभी आगे कभी पीछे, ये तो चलता रहता है। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी बागबाटा के पास पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोकल लोगों ने एक दुकान लगा रखी है, यानी कि उसमें आरू हो गया, खुमानी हो गए, पुलम हो गए, सभी चीजों को बेच रहे हैं। तो ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो रोजगार का काफी अच्छा साधन है। और बाकी जैसे ही शहरों से पहाड़ों की ओर आए तो भाई साहब ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। तो हमारी वाली गाड़ी में जितने भी सवारी थे सभी लोग, कोई आरू ले रहा है, कोई खुमानी ले रहा है, कोई पुलम ले रहा है। और पिताजी ने भी 1-1.5 किलो आरू खरीद लिए हैं। और बाकी चलिए जी, निकलते हैं यहाँ से एक हसीन सफर में। सफर में आगे बढ़ते हुए हम अभी टिहरी झील के किनारे सुंदर से एक होटल बना हुआ है। और होटल का नाम है एकांत झील दर्शन, जो कि ठीक टिहरी झील के किनारे पे बना हुआ है। और यहाँ से ठीक सामने जो टिहरी झील के काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। तो खाना तो हमने वैसे खा रखा है, थोड़ा यहाँ गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, क्योंकि पहाड़ों में आने के बाद मौसम चेंज हो गया है। यानी कि जो गर्मी नीचे शहरों में लग रही थी उतनी गर्मी यहाँ नहीं, बल्कि यहाँ थोड़ा ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। और बाकी पिताश्री को पूछते, पिताश्री क्या खाओगे? बेटा अभी चाय पियेंगे बस, क्योंकि भूख तो है नहीं। खाना तो खा रखा है, खाना हमने खा रखा। अब तो घर में खाएंगे रात को मस्त करके। क्यों? बहुत मस्त करके। आज तो बापे के चेहरे पे एक अलग ही रौनक आ रही है यार। देखो गंगा माँ सामने है, गंगा माँ के दर्शन गंगा तीर्थ में आ रखे हैं, तो आनंद तो आएगा ही। पर गंगा माँ को कैद करके डाम बना रखा है, फिर तो गलत। तो ठीक सामने आप देख रहे हैं जो टिहरी झील है, ये जो बना हुआ है ये माँ गंगा के पानी से ही बना हुआ है। और माँ गंगा के पानी को यहाँ पर रोक रखा है। और ये भी माना जाता है कि भविष्य में कभी अगर टिहरी डैम टूटता है तो उसका नुकसान पूरा दिल्ली तक होगा। बाकी भाई पहाड़ों की सड़कों पर बस जब चलती है तो काफी खूबसूरत दिखाई देती है। और उतनी खतरनाक पहाड़ों की सड़क भी होती है, क्योंकि पहाड़ों की सड़क जितनी खूबसूरत दूर से दिखाई देती है उतनी खतरनाक वहाँ के मोड़ होते हैं। और आए दिन कई हादसे पहाड़ों की सड़कों पे होते रहते हैं। और बाकी गर्मा गर्म चाय तो पी लिया, बैठते हैं गाड़ी पे। क्यों पिताश्री? बिल्कुल बिल्कुल। और पिताश्री बहुत खुश हो रखे भाई हैं घर जाने के लिए। आराम तो मिलते है बेटा, बड़ा पुत्र साथ में हो, बेटे के साथ में हो, और दोनों बाप बेटे चल रहे हो, इससे बढ़कर और क्या चीज हो। सही बात है भाई। और मेरे लिए भी अहो भाग्य है कि मैं पिताश्री के साथ हर समय साथ रह रहा हूँ। ये सौभाग्य हर बार नहीं मिलता। सही बात है। लगभग शाम की 5:45 बज रहे, फाइनली हम अपने गांव पहुंच गए हैं। तो गाड़ी से जो भी सामान है उसको उतार देते हैं पहले। और बाकी जैसे ही अपने गांव को देखा वैसे भाई साहब खून डबल हो गया है। तो पिताश्री कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर बेटा। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी है ना। जन्मभूमि का जो सुख है वो स्वर्ग के समान। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कितना अच्छा लग रहा है। सही बात लग रहा है, जैसे ये भूमि हमें बुला रही थी। सही बात सही बात सही बात। भूमि की को याद आ रही थी, बिल्कुल इसकी याद आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर क्या करें, एक ही चीज है कि आज पलायन का दंश झेल रही है आज ये भूमि। और बाकी भाई यहाँ के मौसम और शहर के मौसम में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ आते ही ठंड लगनी शुरू हो गई है। और बाकी ठीक खेतों की बात किया है तो खेतों में रुपाई लगना भी शुरू हो गया है। और बाकी जो हमारा सामान है उनको लेने के लिए हमारे गांव के 2-3 लोग आ गए हैं। ठीक सामने से बात किया है तो संजू भी आ गया, और संजू के पीछे पीछे शेरू भी आ गया। भाई इसको भी पता चल गया कि पिताजी आ गए। ओ भाई साहब, इसने तो रेस मार ली भाई है। अरे वाह ओ भाई साहब, ये तो पिताजी के पास चले गया। ये अबे भाई साहब, ओ भाई साहब ये भाई ये तो बहुत खुश हो गया भाई है। ओ भाई साहब, बस 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 बस। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये बहुत खुश हो गया भाई साहब है। आइए मित्र, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे पता मेरे बिना तुम्हें आनंद आया होगा यहाँ।
बाकी चलिए जी फाइनली घर पहुंच गए हैं। और बाकी जैसे ही घर पे आए तब तक अनीता ने ठंडा पानी भी ला दिया है और बहुत बड़े बड़े महान भाव आ रखे हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बाकी हमारे गांव से तो पूरी तरीके से धूप चलेगी और बाकी ठीक सूर्य देव की जो आखिरी किरण है वो ठीक सामने जो कोनगढ़ गांव है वहां पर दिखाई दे रही है। ठीक गौशाला की तरफ की बात करें तो भाई साहब मधुली बिंदु के दर्शन नहीं किए। अरे वाह वाह लांडो क्या हाल है। तो ये है बिंदु, क्या हाल है? ठीक है शाबाश। और ठीक यहाँ पे है मधुली। मधुली पगली बहुत इंतजार कर रही थी। चल ठीक है चलो भाई, काफी अच्छा लगता है अपने गांव आने के बाद। और भाई साहब यहाँ का जो वातावरण है ना सच में भाई स्वर्ग से भी ऊपर है भाई। तो चले जी, हिमाचल से घर आते ही फीकी चाय देखने को मिल रही है और सच बताऊं तो यहाँ तो ये फीकी चाय बहुत अच्छी लग रही है भाई साहब। और बाकी शेरों की बात करें तो मस्त करके सो गया है। तो देखिए जी इतना ही फर्क है पहाड़ों के और शहरों के मौसम में। शहरों में इस टाइम भी पंखे के नीचे बैठना पड़ता है और यहाँ हम अभी मस्त करके बरामदे में बैठे हैं। पिताजी को तो पूरा आनंद आ रहा है। क्यों? बहुत आनंद आ रहा है भाई पिताजी को। और अनीता की तैयारी हो गई है पनियारा जाने की, तो वहाँ से पानी लेके आएगी। बाकी माँ जी की बात करें तो माँ जी घर में नहीं है, तो माँ जी किसी के साथ रुपाई में जा रखी है आज। यानी कि आज किसी के साथ रुपाई में जा रखी तो कल वो हमारे साथ आएंगे। इसको हमारी लोकल भाषा में हट्योर बोलते हैं। आज माँ जी उनके साथ है तो कल वो हमारे साथ आएंगे। तो पहाड़ों में ये प्रथा अभी भी चलती है कि एक दिन हमारे साथ आओ, एक दिन हम तुम्हारे साथ आएंगे। बाकी चलिए जी, छोटा भाई भी मार्केट जा रहा था तो वो भी मार्केट से आ गया है। तो ये है भाई दूसरे नंबर का भाई, यानी कि मेरे बाद इसी का नंबर है। हाँ बोला क्या हाल है? आ गया भाई। तो यही बहुत बढ़िया। तो यही करता है गुजरात में जॉब और कुछ दिनों के लिए गांव आ रखा है। और बाकी जो सबसे छोटा भाई है वो रुपेश है, जो आज देहरादून में उतर गया। तो वो भी 7-8 दिन में गाँव आ जाएगा। उसके बाद हम सब लोग साथ में दिखेंगे आपको। बाकी अनीता भी आ गए हैं पनियारा से पानी लेके। समय अभी रात की 8 बज रही है और माँ जी तो अभी खेतों से नहीं आई। और ठीक सामने की बात करें तो अनीता लग गई है रात के खाने बनाने की तैयारी पे। हेलो, क्या बना रहे आज? पत्ता गोभी। हाँ सही है। और ठीक इस वाले कमरे की बात करें तो नाना जी अभी दीपक दे रहे हैं। तो देखिए जी रात की 8 बज रहे और अब जाके माँ जी आ रही घर। रात आ रही माँ जी अभी रुपए लगा के है। और कल हमारे रुपए भी आज किसी और के साथ जा रही थी हट्योर देने हैं। ठीक है। और माँ जी जैसे ही खेतों से आए तो सबसे पहले मधुली और बिंदु की तरफ जा रही है, क्योंकि माँ को इनकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है भाई। और ये भी तभी खुश होते हैं जब माँ आ जाती है। ओ भाई साहब इनकी तो आगे चमक रही है, अभी ऐसा लग रहा है जैसे बाघ है ये दोनों। और बाकी आजकल गर्मी का सीजन हो रहा है तो रात को कुत्तों को बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो हमने शेरों को बचाने के लिए इसके गर्दन पे पाटा लगा रखा है। यानी कि रात जो बाघ अटैक करता है सबसे पहले कुत्ते की गर्दन पे करता है। और बाकी इसकी सेफ्टी के लिए इसके गले पे पाटा लगा देते हैं और बाकी सुबह इस पाटे को हटा देते हैं। ये जो पाटा होता है स्टील की चादर से बना हुआ होता है और इसमें पहने दांत दिए हुए होते हैं। तो जब बाघ अटैक करता है तो उसके हाथ पे चुभ जाते हैं, फिर कुत्ता बच जाता है। और बाकी 2-3 महीने तक अब शेरों बाहर ही रहेगा, क्योंकि अब अंदर ये चिल्लाता है गर्मी से। और बाकी बाहर की बात करें तो पिताजी और छोटा भाई मस्त करके बैठ रहे और गप्पे मार रहे हैं, क्योंकि बाहर ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है और साथ में निन्यारों की आवाज आ रही है।